जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 25% एडिशनल टैरिफ 27 से लागू कर दिया जाएगा। ये अमेरिका के एक ड्राफ्ट नोटिस के अंतर्गत बता दिया गया है। अभी से क्लियर कर दिया गया है कि हम आप पर 27 अगस्त से 25% एडिशनल टैरिफ यानी कि टोटल मिला के 50% टैरिफ लगाने वाले हैं। तो देखिए, होता क्या है कि 25% टैरिफ पर ही मामला इतना ज़्यादा गंभीर है अमेरिका के अंदर कि इतना महंगा सामान हो गया कि उनको समझ नहीं आ रहा है। और 50% का तो मतलब ये है कि स्टॉप, कुछ माल नहीं जाएगा, वो बेचारे भी नहीं खरीद पाएंगे। किसको लगता है कि 100 रुपये का सामान अब 27 तारीख के बाद वो 150 रुपये का हो पाएगा? क्या वो खरीद पाएगा कोई भी इंसान? थोड़ी देर के लिए ठहर जाएगा। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा वही खरीद सकता है। इसका असर निगेटिव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ने वाला है? सबसे ज़्यादा किस पर पड़ने वाला है? देखिए, डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना ज़्यादा गैप नहीं देना चाहिए। इतना ज़्यादा ट्रंप अगर गैप देगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब ट्रंप के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंडिया से तो पंगा लेना ही है, इंडिया से तो पंगा लेना ही है। अब देखिए, टैरिफ की अगर बात करें ना तो हर कंट्री पे टैरिफ लगा हुआ है। किसी पे 25%, किसी पे 15%, किसी पे 20%। हाँ, ये हो सकता है कि यूरोपियन कंट्री जो कि 15% का जो टैरिफ लगाया गया है, तो वहाँ से यूरोप से सारा सामान वो आ सकता है जो इंडिया से जाता था। यानी कि सप्लाई के अंदर उतनी दिक्कत नहीं होगी, पहुँच जाएगा, आराम से पहुँच जाएगा। क्योंकि 15% का टैरिफ लगाने का मतलब ही ट्रंप का, समझिए चाल क्या है कि यूरोपियन कंट्री पर 15% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है। समझिए, ट्रंप भी बहुत चालाक इंसान है, इस चीज़ को समझना होगा। और डिले कर दिया है किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना के साथ थोड़ा सा डिले कर दिया ताकि अच्छे से पूरा पंगा ले सके, यानी कि इंडिया को डरा सके। और इंडिया टस से मस नहीं होने वाला है। इंडिया ने कह दिया कि आप डराइए जितना डराना चाहते हैं, बिजनेस बंद करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सामान बेचते हैं तो आप खरीदते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने टैरिफ कम करके रखा हुआ था, बहुत अच्छी बात है, तो आपको सामान सस्ता मिलता था। लीजिए, अब देखिए दूसरे देश कितना महंगा देते हैं और किस तरह का सामान आपको मिलता है, किस क्वालिटी का सामान मिलता है। वेलकम है। लेकिन ट्रंप बड़ा चालाक है। अभी भी एनर्जी वाले प्रोडक्ट की बात करें, लैपटॉप, डेस्कटॉप की टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं, और साथ ही किसको लेकर, मेडिसिन पर किसी तरह का कोई भी, फार्मा से रिलेटेड प्रोडक्ट पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया। बहुत चालाक है ट्रंप। ट्रंप को मालूम है कि ग्लोबली देखें तो वो क्वालिटी वाली दवाइयाँ नहीं मिलने वाली है जो इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं। खेल आता है कि क्या पक्का अब ये 50% टैरिफ लग सकता है? देखिए, लग सकता है। कैसे? क्योंकि हम जो इंडिया से सामान भेज रहे हैं वो अगर इंडिया से नहीं मिले, कहीं दूसरी जगह से आ जाए। यूरोपियन कंट्री में 15% का टैरिफ लगा हुआ है, वहाँ से सामान जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? सारा सामान जो हम देते हैं वो यूरोपियन कंट्री से जा सकता है बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पर खेल वही नहीं होता है। सिर्फ खेल ये होता है कि अमेरिका और इंडिया एक बहुत बड़े पार्टनर हैं पहले से ही। अगर ये एक अपने पार्टनर को अलग कर देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट मिल जाएगा। जैसे कि चाइना ने बोला है वेलकम है, आप हमारे यहाँ पर सामान भेजिए, और 18% हमने एक्सपोर्ट बढ़ा भी दिया है पहले ही चाइना के अंदर। और देखिए, पहले से ही जो जितनी भी कंपनियां होती हैं ये पहले से ही अपने क्लाइंट ढूंढना शुरू कर देती हैं। देखिए, जो भी कंपनी होगी, जो भी सामान एक्सपोर्ट करती है अमेरिका के अंदर, वो पहले से ही इधर उधर सामान ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी बात क्या है कि रसिया ने बोला है कि वेलकम है, आप जो सामान वहाँ पर भेजते हैं हमारे मार्केट के अंदर भेजिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको परेशानी है कुछ, हम आपको सस्ता तेल 5% और डिस्काउंट पे तेल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सारी बातें से बात नहीं बनती है। जिसने शेयर को खरीद के रखा हुआ है उससे पूछ के देखिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या सारा बिजनेस हम अमेरिका के साथ ही करते हैं? जवाब है नहीं। क्या इस चीज़ का असर पड़ेगा? 50% जो टैरिफ लगेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। क्या मार्केट इसमें अगर लगा रहा तो दिक्कत परेशानी होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन ग्लोबली सारे देशों पे लगा हुआ है, बस यूरोपियन कंट्री पे 15% जो है वो एक सीक्रेट खेल है ट्रंप का। वो बड़ा कार्ड को बचा के रखा हुआ है और चीन पर अभी आगे आने वाले 2-3 महीने के बाद कर दिया है। समझिए, बहुत बड़ा खेल है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत बड़ा खेल चल रहा है कि कुछ समय के लिए मैं
सरकार को हिला दूं, मैं कुछ समय के लिए सरकार को हिला दूं, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिका ले रहा है, दे नहीं रहा। अमेरिका ले रहा है, लेने वाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डिपेंडेंट हैं। और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि इंडिया ने जो डाक सेवा है उसको बंद कर दिया। जो डाक से पोस्ट जाती थी अमेरिका के अंदर, जो छोटे मोटी चीज़ें जाती थी अमेरिका के अंदर, वो फ्री थी। $800 तक अमेरिका ने फ्री करके रखा था। लेकिन अमेरिका ने बोला नहीं भाई, अब तो हम हर चीज़ पर टैक्स लेने वाले हैं। $100 तक की फ्री रहेगी, उसके ऊपर तो टैक्स दीजिए आप, उसके ऊपर टैक्स लूँगा मैं। अब इसने फ्रांस की बात करें, यूके की बात करें, इंडियन ने, सभी ने बोल दिया कि भाई अभी तक हमें समझ नहीं आ रही डाक सेवा, अभी हम फिलहाल बंद करने वाले हैं इसको कुछ समय के लिए, जब तक कि अमेरिका की साइड से पूरी तरह से डिटेल पूरी नहीं आ जाती है। ठीक है, तो पहली पॉइंट क्या है कि ये खतरा 50% का टैरिफ अमेरिका को भी है, क्योंकि एकदम से दूसरे क्लाइंट लेना, एकदम से दूसरे सामान का इस्तेमाल करना, ये अपने में एक अलग बात हो जाती है। ये ट्रंप इसको झेल नहीं पाएगा, ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएगा। लेकिन अगर कसम खाकर ही बैठा हुआ है तो बात एक अलग हो सकती है। लेकिन 50% का टैरिफ लगाना एक बहुत बड़ी, या सारी कंट्रीज पर टैरिफ लगा के आगे 2-4 महीने झेल पाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए 50% का टैरिफ लगाया है तो पैसा किससे ले रहा है? देखिए इंडिया से 100 रुपये का कोई सामान जाता था अमेरिका, अब ट्रम्प कह रहा है मैं 50% का टैरिफ लगाऊंगा, इंडिया वाले बोलते लगा ले। तो अब इंडिया वाले सामान बेच रहे हैं वही सामान 150 रुपये का, वो 150 रुपये का बिकेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका वाले 50 रुपये अब वो किसको देंगे? ट्रंप को देंगे। ट्रंप किसी और को नहीं लूट रहा, ना किसी को परेशान कर रहा है, ट्रंप अपने देश को ही लूटेगा बस, सिर्फ इस टैरिफ को लगा के। हाँ, 1-2 देश पर असर पड़ सकता है इन सारी चीज़ों का, लेकिन अगर टैरिफ लगा के रखता है तो वो किसी और को नहीं लूट रहा है, वो अपने देश को ही लूट रहा है। और बोला क्या था ट्रंप ने, मैं टैक्स फ्री कर दूंगा, ये कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वो तो कुछ नहीं करा है, बस लूट रहा है। ट्रंप करना क्या चाहता है जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप के माइंड में हो सकता है कि इस चीज़ को 1-2 महीने चालू किया जाए, 15 दिन या 1 महीने भी चला तो बड़ा पैसा आ जाएगा, सरकार के पास बड़ा पैसा आ जाएगा। देखिए सरकार कर्ज में हो और कुछ ऐसी स्कीम चालू हो जिसको बंद नहीं किया जा सकता, जैसे कि किसी की अगर नौकरी नहीं लगी हुई है तो उसको पैसा देना ही देना है, वो सरकार ही देगी। ठीक है, ये छोटी मोटी बात नहीं कि 70 कंपनियां बंद हो गई अमेरिका के अंदर, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है अमेरिका के अंदर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन दबदबा बना के रखना चाहता है। ट्रंप चाहता है या फिर अमेरिका क्या चाहता है कि बस लड़ाई हो जाए ग्लोबली, सबकी इकोनॉमी ठप हो जाए और आसानी से हम अपना सामान बेच लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सारे लोग समझदार हो गए हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, अगर देखिए आप थोड़ा सा भी बुद्धि रखते हैं तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अमेरिका की। रसिया के अंदर या अमेरिका के यूक्रेन के अंदर इतने लोग अगर मर रहे हैं तो उसके पीछे अमेरिका ही है। तो कहीं ना कहीं अगर ट्रस्ट है भगवान के अंदर तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को बुद्धि फेरी जाएगी। तो ये सजा मिल रही है, ये सजा ही है, सारे अमेरिका को सजा मिल रही है इस चीज़ की। अब देखिए कमाल, 1-2 लोगों को तो सजा मिल जाती, अलग बात थी। अब ये सजा सबको, किसको? सारे कंट्रीज को, पूरे कंट्रीज को सजा मिल रही है, पूरी कंट्री को। अमेरिका को पूरे को सजा मिल रही है टैरिफ लगने के बाद। का मतलब ये है कि वहाँ से जो अभी सामान आसानी से चलता था, सब दुकानदार परेशान, सारे लोग परेशान, वहाँ के महंगा महंगा सामान है। ट्रंप अपनी जिद पर है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ठीक है, तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच सकती है। और दूसरी बात, जो टैरिफ, जो मिस्टर पोवेल ने बोला है कि हाँ हम टैरिफ रेट कट करने वाले हैं, ये एक चाल हो सकती है, कहीं रेट कट वगैरह नहीं होने का। अगर ये टैरिफ चालू रहा तो वहाँ पर रेट हाइक होगा, नहीं कि कट होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी बात सुनते हैं और समझते हैं तो लॉजिक तो ये कहता है कि ये टैरिफ काम करेगा नहीं, और ये कुछ दिन की बात है। और ये जो एडिशनल 25% की बात चल रही है, अगर ये लगा देता है अमेरिका तो ये एक वार में कन्वर्ट हो गया, ये वार में कन्वर्ट हो गया। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया किसने? अमेरिका ने। एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। अब यहाँ पर इंडिया को पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। ये युद्ध हो गया एक प्रकार का। अब युद्ध में आपको मालूम है क्या होता है, फिर ये नहीं देखा जाता क्या है। अब इनका फिर कितना बुरा हाल होगा ये खुद अपने आप को नहीं समझ पाएंगे।
जब यूट्यूब से लेकर गूगल पे सारी चीज़ों पे बड़े बड़े टैक्स लगेंगे तो इनकी सारी हवा निकलने वाली है। जो कोल्ड ड्रिंक से लेकर कितना सारा सामान, अभी इंडिया ने एक्शन ही नहीं लिया है, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि ये काम नहीं करेगा, इसलिए इंडिया बिल्कुल शांत है। वो किसी तरह का कोई भी रिएक्शन, ये अगर कुछ बोलते हैं कि हाँ हम टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं कि आप वहाँ से तेल ले रहे हैं, तो इंडिया का सीधा है कि आप भी तेल ले रहे हैं, आप भी बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, और यूरोपियन कंट्री भी ले रहा है। अगर हम तेल वहाँ से ले रहे हैं, ले लिया हमने तेल, तो आप हमसे खरीद ही क्यों रहे हो? मत खरीदो ना हमसे। यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, सपोर्ट में तो कहीं नहीं खड़ा, वो तो तेल खरीद रहा है। और तेल खरीदना, आपको मालूम है कि यूरोप का पैसा, रसिया का पैसा आया हुआ है, तो आप मत खरीदिए ना। आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आप झेल जाइए, किसी और कंट्री से ले लीजिए, क्योंकि इंडिया सस्ता दे रहा था। इस महामारी को रोकने में या एक रिसेशन को, बड़े रिसेशन को रोकने में इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है, लेकिन अमेरिका की ये बात समझ में आ नहीं रही है। ये बात समझ में आ नहीं रही है। अमेरिका सोच रहा है कि सारा किया धरा तो मेरा है, मैं बम किस पे फोड़ दूं? इंडिया पे, कि इंडिया की वजह से युद्ध हो रहा है। हर किसी को मालूम है कि आप कितने बड़े बड़े हथियार दे रहे हैं, जो बढ़ा रहे हैं युद्ध को, लगातार आप ही बढ़ा रहे हैं। ग्लोबली जो टेंशन देखने को मिल रही है, अमेरिका के सपोर्ट से मिल रही है। नहीं तो अमेरिका आगे खड़ा हो जाए, बोले नहीं भाई युद्ध नहीं होगा कल से, तो युद्ध नहीं होगा कल से, ठीक है। लेकिन युद्ध को ज़्यादा ही बढ़ाया जा रहा है। तो क्या बात यहाँ पर समझ में आई है? तो दोस्तों, अमेरिका भी घेरे के अंदर आ रहा है। F-35 जो फाइटर जेट है, जो बड़ा प्रिय है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ की बात करें, स्पेन की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, इंडिया की बात करें, सब ने डील कैंसिल कर दी है। तो अमेरिका के साथ ये देख के देखिए, एक लड़ाई की जगह होती है। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी ग्लोबली हमारी लड़ाई चल रही है, अगर चाइना के साथ लड़ाई चल रही है, देखिए पाकिस्तान से तो सब कुछ बंद करने का बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि वो मानता ही नहीं है। अगर वो सिर्फ बयानबाजी करे और इंडिया के अंदर आके इस तरह का रक्तपात ना करे, आतंकवादी एंट्री ना ले, तो पाकिस्तान के साथ भी सारी चीज़ें चलती रहती है। और काफ़ी समय तक हमने निभाया है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ठप, कुछ नहीं बिजनेस चला है, छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो अगर अमेरिका को लगता है कि नहीं भाई मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो सोच गलत है। ये सोच बिल्कुल गलत है। ग्लोबल, इंडिया, चाइना और रसिया इतने बड़े मार्केट हैं, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिका को खोना, इतने बड़े मार्केट को खोना, ये एक गलत बात होगी, ठीक है। लेकिन इंडिया को मालूम है कि हम खोना नहीं चाहते हैं। इस तरह के कोई भी बयानबाजी नहीं आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत सारे लोगों पर, जॉब पर असर पड़ेगा। और बात करें तो बहुत सारे लोगों, देखिए किसी भी कंपनी के अंदर कुछ काम करते हैं, जो भी सामान अमेरिका के अंदर जा रहा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो किसी तरह का ट्रम्प की तरह नहीं बयानबाजी की जा सकती है। देखिए, ट्रम्प इस तरह की बयानबाजी करके क्या कर रहा है? पूरे वर्ल्ड को अगर परेशान अगर करेगा तो होगा क्या? अमेरिका के लोग परेशान हो जाएंगे। 446 कंपनी बंद होने का मतलब समझिए कि अमेरिका घुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। वो और दूसरे देशों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद बर्बाद हो रहा है। समझिए, अभी क्या है? डॉलर है, उनके पास डॉलर है, डॉलर की वैल्यू है। जैसे ही डॉलर की वैल्यू गिरती है, लोग अपनी करेंसी के अंदर काम करना शुरू करते हैं। ये चिड़ इस वजह से नहीं है, उनको मालूम है कि खतरा क्या है, कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान की तरह या श्रीलंका की तरह खड़ा कर दें। ये रसिया, यूक्रेन, चाइना, ये ब्रिक्स, कहीं ऐसा ना हो, ब्राज़ील, ये सारे लोग मिलके हमें पाकिस्तानी बना दे और हमारी कोई वैल्यू ना रहे। और ये हो सकता आने वाले टाइम में। अगर डॉलर की वैल्यू ख़त्म कर दी गई और अपनी करेंसी में काम करना शुरू कर दिया, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, एकदम से डरना नहीं है। हाँ, इस चीज़ पर आप फोकस कर लीजिए, जिन कंपनियों का बिजनेस अमेरिका के साथ होता है, उनके अंदर थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये टैरिफ वैरिफ मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन चलने वाला है। हाँ, जितना पैसा जोड़ना है वो ट्रम्प जोड़ लेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ और भी हो सकता है जो हमारे समझ से बाहर है। धन्यवाद।